नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज अमीन के कोर्स को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम सीखेंगे जो विषमबाहु आकार के चतुर्भुज वाले खेत का यानी विषमबाहु चतुर्भुज आकार वाले खेत का रकबा हम कैसे उठाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो देखिए, मान लीजिए इस प्रकार का एक खेत है, ठीक है। इस खेत को हमको नापी करना है। मान लीजिए एक खेत है, ठीक है, और इस खेत को हमको नापी करना है। अब इस खेत को गौर से देखिएगा, प्लॉट को। तो इस प्लॉट का हर मेर एक जैसा नहीं है। देख रहे हैं, ये वाला जो लाइन है ये कर्व में चला है, यानी सीधा सीधी कहने का मतलब हुआ ये और ये दोनों अलग अलग है। तो देखिए, किसी भी प्लॉट हम जाते हैं प्लॉट पे नापी करने के लिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उस प्लॉट का नापी कर लेते हैं। तो फिलहाल जैसे जो मेर है उसको हम नापी कर लेते हैं। तो देखिए, ये प्लॉट है इस तरह का। तो सबसे पहले हम इस प्लॉट को नापी कर लेते हैं, जो भाई कितना है। तो सबसे पहले ऊपर वाला भाग उत्तर बरिया मेर होता है, तो उत्तर वाले मेर को नापी करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हम नापी किए, तो ये हो गया 100 फीट, ठीक है। फिर अब देखिए, ये जो कर्ण दिया हुआ ये लाइन टेढ़ा है, इसको हम नापी किए, तो मान लीजिए ये हो गया 45 फीट, ठीक है। इसको मान लीजिए ये हो गया 45 फीट। देखिए, हम अंदाज से लिख रहे हैं, आप लोग नापी करके लिखिएगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक फिर 2 मेर तो हम नापी कर लिए, फिर तीसरा मेर हमको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक नापी करना है। तो मान लीजिए ये हो गया 140 फीट, ठीक है। ये वाला मेर हो गया आपको 140 फीट, और इसको मान लीजिए नापी की यहाँ से यहाँ तक का, तो ये हो गया 50 फीट, ठीक है। अब देखिए, ये एक प्लॉट है, इस तरह के प्लॉट को हमको नापी करना है। तो सबसे पहले हम क्या किए, जो उत्तर बरिया मेर को नापी कर लिए, तो ये हो गया 100 फीट। फिर पूरब के तरफ के वाले मेर को नापी किए, तो ये हो गया 45 फीट। फिर दक्षिण वाले मेर को नापी किए, तो फिर हो गया 140 फीट, और पश्चिम बरिया मेर को नापी किए, तो हो गया 50 फीट। देखिए, बहुत सारे नापी में क्या होता है, जो मान लीजिए ये उत्तर दक्षिण है और बीच का औसत निकाल लिए, बीच का दूरी नाप लेते हैं, और जितना तीनों को जोड़ के उसके बाद 3 से भाग करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दोस्तों, ये रकबा 100% शुद्ध नहीं होता है। तो चलिए, इसको हम शुद्ध कैसे करें। तो देखिए, ये वाला मेर है कितना, सबसे पहले ध्यान से देखिए इस बात को। ऊपर वाला मेर कितना है, उत्तर बरिया मेर 100 फीट, और इसके ठीक विपरीत का मेर कितना है, 140 फीट, ठीक है। तो यानी ऊपर वाले मेर से, उत्तर बरिया मेर से जिसका सामने वाला मेर है वो कितना है, 40 फीट। तो अब हम क्या करेंगे, जो देखिए सबसे पहले यहां से एक जो स्टेट में होगा ना लंब में, इस तरह से एक हम लाइन बना लेंगे, ठीक है। और इस तरह से यहाँ भी सीधा में एकदम लंब में एक हम लाइन बना लेंगे। दूरी थोड़ा टेढ़ा है, इसको आप लोग एडजस्ट कर दीजिएगा। हम एक लाइन बना दी, ठीक है। इस तरह से सीधा चौखुट में हम लाइन बना दिए। अब क्या किए, जो यहाँ से यहाँ तक हम नापी किए, तो मान लीजिए ये हो गया 15 फीट। मान लीजिए ये हो गया कितना, 15 फीट, ठीक है। ये नापी किए, तो यहाँ से मान लीजिए ये हो गया 142 फीट, सॉरी 142 फीट नहीं, ये हो जाएगा 102 फीट। अब चूंकि कुल दूरी है 140, तो 140 में हम 117 फीट ले लिए, तो ये बच जाएगा 23 फीट, ठीक है। इतना। अब यहाँ से इस तरह से हमको बीच में, ये जरूरी नहीं है जो 15 फीट ही 23 फीट ही लेना है, इस तरह से हमको नापी करना है, जो या इसका और इसका दोनों का दूरी 5-7 फीट से अंतर न हो और देखने में भी
चतुर्भुज जैसा लगे, एक भी लाइन, ये वाला जो लाइन हम काल्पनिक लाइन दे रहे हैं वो कर्व नहीं हो। ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इस तरह से हो सकता है आप अगर फील्ड पे नापी कीजिएगा तो 15 के जगह पे 20 हो, ये 100 हो, ये 23 हो, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम अभी आपको एक तरीका बता रहे हैं जो इतना इतना हो सकता है, क्योंकि इसका थोड़ा छोटा है और इसका त्रिभुज काटे तो थोड़ा बड़ा हो गया। अब यहाँ से फिर इतना तो हो गया, आप क्या करेंगे, इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक नाप लेंगे, तो मान लीजिए ये हो गया 42 फीट, और यहाँ से यहाँ तक नापे तो मान लीजिए ये हो गया 46 फीट। ये अंदाज से नहीं लिखना है, ये जितना होगा उतना नाप के लिखना है। ठीक है। अब देखिए, जिस तरह से पहले चतुर्भुज आरा टेरा खेत लग रहा था, तिरछा खेत लग रहा था, अब हम त्रिभुज काटे तो क्या हो गया, एक दो त्रिभुज कटा और एक चतुर्भुज कटा। तो इस तरह का जो रकबा होता है ना दोस्तों, वो पूरा पूरी एग्जैक्ट होता है। ठीक है। अब हम मान लेते हैं इसको पार्ट 1, इसको पार्ट 2 और इसको पार्ट 3। देखिए, पूरा पूर्णतः बात समझ गए। जो क्या किए, जो आरा टेरा प्लॉट था उसको हम लोग क्या किए, जो एक दो त्रिभुज दोनों तरफ से काटे तो पूरा का पूरा प्लॉट चतुर्भुज और त्रिभुज के शेप में आ गया, कहीं पे कोई कर्व लाइन नहीं चला। अब हम बारी बारी से क्या करेंगे, तीनों का रकबा उठा लेंगे। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का रकबा उठाते हैं। जो फर्स्ट पार्ट का रकबा कितना हो रहा है, ठीक है। तो देखिए पहला पार्ट, सबसे पहले हम यहाँ पे पहला पार्ट लिख लेते हैं। तो पहला पार्ट क्या है, एक देखिए, दिखने में तो लग रहा है समकोण त्रिभुज जैसा। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों 1/2 गुने लंब गुने आधार। ये फॉर्मूला सब लोग पढ़े होंगे। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने लंब गुने आधार, या आधार गुने ऊंचाई, दोनों एक ही बात हुआ। तो चलिए अब क्या करते हैं, जो 1/2 तो है ही, अब क्या लिखना है हमको, लंब। लंब क्या है, जो खड़ा रहता है वो लंब रहता है, तो लंब कितना है 42 फीट। और आधार कितना है, आधार कौन सा हो गया, जिसपे खड़ा रहता है वो, तो इस पे इसका आधार कितना हो गया 15 फीट। अब फीट को हटा लीजिए तो 1/2 गुने 42 गुने 15। अब इसको देखिए गुना करके, गुना भाग करके कितना होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, 42 को 15 से गुना करना है, तो ये कितना हो जाएगा 630/2। और 630 में अगर हम 2 से भाग दे देंगे, यानी 2 से काटेंगे, तो ये हो जाएगा 315 वर्ग फीट। ठीक है। पहला, चूंकि हम दूरी तो फीट में लिया है ना, इसके लिए इसका दूरी हम वर्ग फीट में लिखे, तो पहला पार्ट हो गया 315। अब दूसरा पार्ट देखिए, चतुर्भुज जैसा है, तो चतुर्भुज के आकार का तो रकबा हम लोग निकालना जानते हैं। तो इसका सबसे पहले क्या करते हैं, जो आमने सामने वाले मेर को एक तरफ लिखते हैं। तो इसका देखिए उत्तर कितना हो गया 100 फीट, ऊपर वाला भाग उत्तर होता है। दक्षिण कितना हो गया 102 फीट, 102 फीट। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 202 फीट। फिर इसको क्या करना है, दोनों को जोड़ के जो है उसको हमको आधा करना है, तो आधा हो जाएगा 101 फीट। इसको अंक में लाइएगा तो 101 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से अब क्या करना है, पूरब और पश्चिम को आमने सामने लिखना है। तो पूरब कितना है 42 फीट, तो पूरब हम दे दिए 42, पश्चिम कितना है 46 फीट। ठीक है। अब दोनों को जोड़ दीजिए, तो 6 2 8 और 4 4 8, 88 फीट हुआ। अब इसको दोनों को क्या करना है, हमको आधा करना है, तो हो गया 44 फीट, और 44 फीट को अंक में लाइए तो हो जाएगा 44। अब क्या करना है, इतना तो जानते हैं, जो दोनों का जो जोड़ के आधा करके जो हुआ उसको दोनों को हमको गुना करना होता है। तो 101 गुने 44 बराबर 101 गुने 44 बराबर कितना हो गया 4444 वर्ग फीट। ठीक है। यहां तक तो समझ में आ गया, क्लियर है, कोई डॉट नहीं है। अगर कहीं पे भी डॉट हो तो वीडियो को पलट के बैक करके थोड़ा देख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो डॉट क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे देरी से ज्वाइन किए हैं, अगर आपको अमीन का कोर्स करना है तो चैनल पे जाइए,
या आई बटन पे भी दिया रहेगा, जो इसका अमीन का कोर्स का एक हम प्लेलिस्ट बना के डाले हुए हैं, वहां से जाके आप एक एक वीडियो करके देख के आसानी से आप जमीन नापी करना सीख सकते हैं। चलिए, उसके बाद 2 पार्ट तो हम निकाल लिए, फिर अब तीसरे पार्ट का रकबा देख लेते हैं जो कितना हुआ। तीसरे पार्ट का रकबा देख लेते हैं जो कितना हुआ। अब तीसरा पार्ट भी देखिएगा गौर से, तो तीसरा पार्ट भी क्या है, एक समकोण त्रिभुज के जैसा है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम जानते हैं, जो 1/2 गुने लंब गुने आधार होता है, ठीक है। तो अब 1/2 तो है ही, अब इसको लंब, इसका लंब कौन सा हो गया, लंब ये खड़ा वाला, तो लंब हो गया 46 फीट, और उसके बाद आधार कितना है, आधार यहां से यहां तक हो गया, तो ये हो गया 23 फीट। अब 46 और 23 को गुना करना है, 46 गुने 23 बराबर कितना हुआ, 1058/2, और 1058 को आप लोग 2 से भाग दे दीजिए, तो हो जाएगा 529 वर्ग फीट। देखिए, पहले बहुत भारी दिख रहा था जो भाई कितना, 3 जगह का तीनों अलग अलग प्लॉट है, कैसे है हरा तिरछा में। अगर आप लोग बीच से इसको, बीच का दूरी जो पहले का नियम था, पहले जमाने में निकाला जाता था, जो ऊपर उत्तर दक्षिण ले लीजिए और बीच में तिरछा है तो तिरछा दूरी ले लीजिए, इससे क्या होता था, रकबा बढ़ जाता था, रकबा एग्जैक्ट नहीं आता था। ये जो तरीका है ना, इससे आपको एग्जैक्ट रकबा निकल जाएगा। तो अब तीसरा इसका रकबा कितना हो गया, 529 वर्ग फीट, ठीक है। अब तीनों पार्ट का हमको रकबा निकल चुका है। अब इसको जो अगर हमको कुल रकबा निकालना है, तो कुल रकबा बराबर कितना हो जाएगा, पहले सबसे पहले पार्ट फर्स्ट का निकाले हैं। पार्ट फर्स्ट का रकबा कितना है, 315 वर्ग फीट, ठीक है। सेकंड का कितना है, सेकंड दूसरे पार्ट का हम निकाले हैं 4444 वर्ग फीट, और तीसरे पार्ट का जो है कितना निकला है, 529 वर्ग फीट। अब इसको क्या करेंगे, टोटल को हम जोड़ देंगे तो आपका पूरा प्लॉट का रकबा निकल जाएगा। तो देखिए, वर्ग फीट का वर्ग फीट हो गया। अब जोड़ लीजिए, तो 315 प्लस 4444 प्लस 529 बराबर 5288 होता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार हाथ से भी जोड़ लेंगे, तो 5 4 9 9 9 8 18 के 8 हासिल 1 2 4 2 6 2 8 के 8 4 3 7 5 12 के 2 4 1 5, यानी 5288 वर्ग फीट टोटल रकबा हुआ। अगर इसको हमको डिसमल में ले जाना है, तो 5288 भागा 435.5, कोई कोई 435.5 भी मानता है, कोई कोई 436 भी मानता है, तो 35-36 में कोई फर्क नहीं है। आप लोग 5288 भागा 435 सॉरी 5288 भागा 435.5 कर दीजिए, बराबर 12.14 डिसमल इसका रकबा हुआ। 12.14 डिसमल इसका रकबा हुआ, 12.14 डिसमल, ठीक है। इसको अगर कट्ठा धूर में ले जाइएगा, तो सब जगह एक जैसा तो होता नहीं है। जहाँ पे 1 डिसमल बराबर 4.587 धूर होता है, वहां के बारे में हम बता रहे हैं। जो 5288 भागा 95, हमारे इधर 95 वर्ग फीट का 1 धूर होता है, आप लोग के इधर जितना होता होगा उसके हिसाब से हिसाब कर लीजिएगा। तो 55.66 धूर, ये इतना धूर में आया। देखिए, 95 से हम भाग इसके लिए दिए हैं क्योंकि हम जहां से रह रहे हैं ना, जहां से हम आपका वीडियो बना रहे हैं, वहां पे 95 वर्ग फीट बराबर 1 धूर होता है, और आपके इधर अलग अलग होता होगा, हो सकता नहीं है जो हमारे इधर 95 हो तो आपके इधर 95 हो। जहां पे
1 डिसमल बराबर 4.587 धूर होता है, वहीं पे 95 वर्ग फीट बराबर 1 धूर होगा, जहां पे 1 डिसमल बराबर 5 धूर, 6 धूर, 7 धूर होगा, तो वहां पे अलग अलग जाके होगा। अगर ये कैसे होगा, ये तो पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं, जो कितने डिसमल में कितना धूर का कितना डिसमल होता है। अगर इसके बारे में आप लोग को कंफ्यूजन होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम अगले वीडियो में इसके बारे में भी समझा देंगे। तो दोस्तों, एक खास रिक्वेस्ट है आप लोग से, जो एक सप्ताह से हम लगातार कहीं दूसरे काम में व्यस्त थे, नापी में इतना लोड था, थोड़ा तबीयत भी गड़बड़ था, तो हम आप लोग के लिए वीडियो नहीं बना पा रहे थे, इसके लिए दिल से सॉरी। अब कोशिश करेंगे जो कंटिन्यू वीडियो डाला जाए, जो आप लोग को भी कुछ हेल्प हो सके। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।